नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो स्वागत है आपका गोल्डन चांद 003 में। और आप कैसे होंगे? मस्त होंगे, उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा, संरचना के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा था। और काफी उसमें महत्वपूर्ण चीज थी, कक्षक, उपकक्षक और कक्षक क्या था उसमें पढ़ा था हमने। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब है, आप कॉपी पेन लेके बैठे और इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से समझना, फोकस से समझना है। अगर इस टॉपिक ध्यान से फोकस से नहीं समझा तो समझ में नहीं आने वाला है। बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, पर मैं आपको ये टॉपिक इजी बना दूंगा। और आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और ध्यान से लिखना भी है, नोट भी करना है, नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, तो हमारे आगे के आप टॉपिक तो आपको पता ही चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ये टॉपिक, जिन पे केमिस्ट्री थी, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और हालांकि मुझे उम्मीद करता हूँ बहुत ही कम समझ में आया आया होगा आपको, यहाँ पढ़ा होगा। मैं आपको इस ये टॉपिक इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको भूलोगे नहीं, आए पूरी जिंदगी भर भूलोगे नहीं, अगर आप पूरे ध्यान से समझ लेते हो तो। समझो, देखो, पहले हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनों को सही तरीकों से भरना है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों को भरना। इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों को भरना, इलेक्ट्रॉनों को भरना इसका मतलब हो गया। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉनों को भरने के हम पहले एक रूल पढ़ेंगे, अफवाह का नियम, लॉ ऑफ अफवाह, लॉ ऑफ अफवाह। इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। ये दिस इज नॉट वैज्ञानिक, यानी ये वैज्ञानिक साइंटिस्ट नहीं है। तो आप कहोगे ये वैज्ञानिक नहीं है तो कौन है? अफवाह का नियम, इतना यानी इसमें लिखा है अफवाह का नियम। न्यूटन और मैक्सवेल, काफी हम चीज पढ़ते हैं तो उनके नाम पे ही होता है, पर ये मतलब क्या है इसका? अफवाह का नियम क्या है? तो ये कोई वैज्ञानिक नहीं है। आप सोचिए वैज्ञानिक है तो वैज्ञानिक का रूल पढ़ना है। तो लॉ ऑफ अफवाह का, दिस इज नॉट साइंटिस्ट, ये वैज्ञानिक नहीं है। तो क्या है, तो आप ध्यान से समझना। अफवाह ये एक शब्द है, ये जर्मन भाषा का एक शब्द है। इसका मतलब होता है रचना करना या सजाना, व्यवस्थित करना। तो ये कहाँ का शब्द है? तो जर्मन का शब्द है, जर्मन भाषा का शब्द है। जर्मन भाषा का शब्द कौन है? अफवाह। इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है रचना करना, रचना करना। ठीक है, व्यवस्थित क्रम, व्यवस्थित करना यानी सजाना। ठीक है, इसका मतलब कहाँ का अर्थ है ये? जर्मन भाषा का शब्द, जर्मन भाषा का शब्द है अफवाह। और अर्थ क्या है? रचना करना यानी व्यवस्थित करना यानी सजाना। ठीक है, इतना हो गया। ये वैज्ञानिक नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है, यानी अफवाह कोई नियम वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक नहीं है, इतना आपने पढ़ लिया। और इसमें नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अफवाह के नियम से एक नीट में एक क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो इसमें हम क्या है, इलेक्ट्रॉनों को सही तरीके से भरना ऐसे। और एक नियम और लिखना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, इलेक्ट्रॉनिक या तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सही क्रम में भरना ही अफवाह का नियम कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। ठीक है, इतना आप समझ गए, इतना कोई दिक्कत नहीं। अफवाह खां का शब्द, खां का भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा का है। अर्थ क्या होता है? रचना करना, व्यवस्थित करना या सजा देना। ठीक है, ये वैज्ञानिक नहीं थे, इतना समझ में आ गया। इतना किसी को डाउट नहीं है ना? देखो, एक बार जो नोट करना चाहे वो नोट कर ले। इतना हो गया अफवाह के नियम। अब हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार भरा जाता है, इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार भरा जाता है। ठीक है, इधर दिखेगा नहीं साफ, तो मैं पहले इधर लिख देता हूँ। ये इतना नोट कर लिया, अब मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये तो होगी बेसिक जानकारी, इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, अब हम पढ़ना क्या है, देखो। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था? एस एस पी
डी एफ के बारे में पढ़ा था, के एल एम एन इसके बारे में पढ़ा था, और इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका क्या होता है ये भी पढ़ा था। ये पढ़ा था ना, ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप वीडियो की इसकी वीडियो के बाद आप वो पढ़ लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये समझ में आ सकता है। केमिस्ट्री में ये नहीं है आप अगर आप पिछली क्लास छोड़ दी, अब सोचो हम अगली क्लास में पढ़ लें तो सीख जाएंगे, बहुत कम समझ में आएगा। तो हमें केमिस्ट्री लगती तो नाम से ही काफी लोगों को लगती है केमिस्ट्री बहुत खतरनाक है, रिएक्शन करना पड़ेगा, केमिकल को इधर से मिलाना है, फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री, तो इसमें ज्यादा बड़ा कोई बात नहीं है, पर आपको रेगुलर क्लास देखनी है, तभी आपका भला हो पाएगा। और आरपीएफ में रेलवे में तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री से, तो ज्यादा उधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, पहले क्लास सीक्वेंस से देखना है, ठीक है। अब देखो करना क्या था, अफवाह के नियम में ये ध्यान से देखना, 1s 2s 3s 4s 5f 6 और 7, इतना ही बहुत है हमारे लिए, इतना ही बहुत है। इसे हम ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है, इसलिए अच्छे दिखे, सजा देना। अब हो गया एस, हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, एस पी डी एफ। याद करने की ट्रिक क्या थी, सेव पीडीएफ, सेव पीडीएफ, ठीक है। याद करने की ट्रिक क्या है, सेव पीडीएफ, ठीक है। एस आ गया, अब क्या आएगा पी, तो आप क्या हम पी यहां से लिख दें, ऐसे लिख दें, तो ये सही नहीं है, बिल्कुल भी ये सही नहीं है, बिल्कुल भी गलत तरीका है, वैध तरीका है, बिल्कुल सही नहीं है। तो हम कहां से लिखेंगे, पी लिखेंगे एक नंबर बढ़ा के, तो यहाँ लिखेंगे 2p, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 3p, ठीक है। अब लिखेंगे 4p 5p 6p और 7p और सब पी लिया, ठीक है। अब पी हो गया, अब लिखेंगे डी, तो डी कहां से लिखेंगे, डी यहां से लिखना चालू कर दें, 2d, तो 2d इससे नहीं, इसे आगे बढ़ के लिखना होता है, तो हम कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, 3d 4d 5d 6d और 7d। एस हो गया, पी हो गया और डी हो गया, अब बचा एफ। तो एफ आप लोग बताओ कहां से भरना है, जहां इधर से भरना है, इधर से भरना है या इधर से। तो हम एक नंबर वाई, पहले एस आ गया फिर पी आ गया, तो पी को हम जहां से भरना चाहिए नहीं, फिर एक आगे से भरते हैं, ठीक है, फिर एक आगे से डी बढ़ाता। अब ये आगे से हम भरेंगे एफ, 4f 6f सॉरी 5f 6f और 7f। तो देखो फर्स्ट में टॉपिक पढ़ा था हालांकि, अब ध्यान से क्या समझना, ये तो हो गया, इतना करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इसमें केमिस्ट्री ज्यादा कठिन नहीं होती है, तो ध्यान से समझो। अब भरना कैसे है, पहले हम ऐसे भरेंगे, ठीक है, फिर ऐसे भरेंगे इस तरीके से, फिर 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 इस तरीके से, और फिर इस तरीके से भरते हम चले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से भरते हैं हम, समझ में आया। पहले एस भर लिया, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, फिर 3d 4p 5s, इतना समझ में आया। इस तरीके से पढ़ा था ना मैं केमिस्ट्री में, गंदा नहीं करते हैं, ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। और इलेक्ट्रॉनों को हम बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं, वो हम बाद में बताएंगे, पहले आप इतना देखो, इतना समझ में आया, कुछ बड़ी बात नहीं है। एक बार दोबारा देख लो अफवाह का नियम क्या होता है, देखो ट्रिक क्या है इसकी, अब लिखने की, याद करने की, देखो अब देखो, पहले हम लिख लेंगे 1s, पहले लिखो 1s 2s 2p, ठीक है, 3s 3p, फिर 3d, गिनती की तरह लिखते चले जाओ, 4s, फिर 4s के बाद क्या आएगा 4p, फिर 4d, फिर 4f,
5 5p 5d 5 वो 5f 6 अरे 6 इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो और आगे बढ़ा लेते हैं। 6 हो गया, 6p 6d और 6f, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो, इतना देखो करना क्या है, पहले हम इधर से भरना है ऐसे, ठीक है, फिर इस तरीके से, 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 ठीक है, इतना हो गया, इतना ही काफी है। तो इतना तो आपको समझ में आया कि केमिस्ट्री ज्यादा कठिन नहीं होती है, आप लोग केमिस्ट्री को इजी कठिन बना देते हैं कि केमिस्ट्री को हुआ समझने लगते हैं, इतने कठिन नहीं है, कितना इजी है ना, किसी बच्चे को पूरे दिन पढ़ाओगे तो उसके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अफवाह का नियम इतना सरल है, पहले 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d h hp और s 5s, इतना समझ में आ गया ना, सही है। अब हम देखो करना क्या है हमें इसमें कि इलेक्ट्रॉनों को अफवाह के नियम के अनुसार पूरा तरह लिख लो ना, अफवाह को अफवाह के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हुए क्रम में भरते हैं। अफवाह के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं या ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हैं, कैसे 1s आ गया, 2s आ गया, 3, अब देखो 1s 2s 2p आएगा, 2p आ जाएगा, फिर 3s आ जाएगा, 3s आ गया, फिर क्या आएगा 3s, फिर 3p 3p, फिर 4s, यानी ये बढ़ता हुआ क्रम है। अब देखो हम दूसरे मार्कर से बढ़ते हुए क्रम में देखो इस तरीके से बढ़ते हैं, 4s के बाद क्या आएगा 3d आ जाएगा, फिर ऐसे करेगा तो फिर 4p आ जाएगा, इस तरीके, यानी ये इंपोर्ट करके लिख लेना, ठीक है। इतना हो गया, ये तो हो गया अफवाह का नियम, इतना अफवाह का नियम समझ में आया आपको, ठीक है। अब करना क्या है, देखो इसे हम साफ कर दें, एक बार आप फिर देख लो, एक बार आप फिर देखो भरना किस तरीके से है, 1 2 3 4 5 6, एस लिख दो, एस 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 एस, ऐसे बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर 2p इधर से ही भरेंगे ना, 2 3 4 5 6, पी 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 और पी। अब देखो 3 4 5 6, अब क्या आएगा डी, अब 4f 5f और 6f, अब भर दो सही तरीके से, देखो इस तरीके से, इससे 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 इस तरीके से भरते हुए चले जाओ, ठीक है, हो गया। अब बताओ आपको भरना, देखो इलेक्ट्रॉनों को भरना कैसे है, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन 8, ये पढ़ा था हमने, ऑक्सीजन 8 पढ़ा था, आपको क्या कहना है, करना है 30 1 से लेके और 30 तक एलिमेंट यानी तत्वों को इस तरीके से भरना है, इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है, इस तरीके से आपको भरना है। तो देखो ऑक्सीजन हो गया 8, ऑक्सीजन 8, अब देखो इसकी स्टोरी क्या है ऑक्सीजन 8 की, भरना कैसे है हमने, पहले हम
बिछा यानी बिछा देते हैं, पहले लोगों को बैठा देते हैं। देखो कैसे बैठाना है, पहले 1s को बैठा लूं, 1s बैठ गया, फिर 2s को बैठा लूं, 2s बैठ गया, फिर 2p को बैठा लूं, 2p बैठ गया, फिर 3s बैठ गया, 3s बैठ गया। अब 3p को बैठा लूं, 3p, अब 4s को। ये बहुत हो गया, पहले इतना ही देख लो। ये बैठाने का तरीका है, पहले 1s को, फिर 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को। ठीक है, बैठाने का तरीका है हमारा। अब देखो मैंने पिछली वीडियो में जिन्होंने पढ़ा होगा उन्हें एक चीज याद होगी, इधर साइड में लिखने, एस पी डी एफ, इसका कितना होता है 2, इसका 6, इसका 10, इसका 14। इतना हमने पढ़ लिया था ना वीडियो में। तो देखो एस में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ये मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था, सिर्फ चार चार का अंतर है, सब में 4 का अंतर है, 4 का अंतर है, 4 का प्लस 4 का अंतर है सब में। ठीक है, 2 को बाद 6 आ गया, 4 का अंतर, 6 से 10 हो गया। अब देखो एस में कितने भरे जाते हैं 2, 2 भर दें। ठीक है, अब एस में कितने भरे जाते हैं 2, 2 इधर भर दें। पी में कितने भरे जाते हैं 6, 6 भर दें। और एस में 2, पी में 6, एस में 2। अब देखो क्या सही है जी, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8, 8। अब देखो ये 8 बनते हैं क्या, 2 2 4 6, 2 2 4 और 6 10, और ये है 8। तो क्या सही बात है ये, नहीं। अब देखो जहां कितने, 2 2 4, अब 4 इलेक्ट्रॉन और बचे ना हमारे पास, तो 4 भर दो ऐसे। पी को यानी 6 की जरूरत है, पर इसके पास 4 है। यानी कहने की बात ये है, हमने लोगों को बैठा दिया, अब पूरी पढ़ना हमने चालू किया, पूरी को पढ़ना चालू किया। एस एस तो छोटे बच्चे हैं, एक ही परिवार के एस एस छोटे बच्चे हैं, पी बड़ा है, इन दोनों से पी बड़ा भाई है। तो ये तो 6 पूरी खाएगा, ये 2 2 खाएंगे, ये कहेंगे हमें 2 पूरी से ज्यादा तीसरी पूरी लेनी नहीं है, और पी कहता है मुझे 6 की जरूरत है। ठीक है, अब हमने इधर से बांटना पूरी चालू करनी, बांटने के लिए दावत में, जो गाँव में होता है कि गाँव में दावत होती है तो लोगों को नीचे धरती पे बैठाया जाता है ना, तो पहले बैठा दिया जाता है, फिर पत्थर, फिर कटोरी, फिर गिलास, फिर सब्जी, फिर पूरी की तरह बांटना स्टार्ट करते हैं। तो इन्हें तो 2 पूरी दे दी, इन्हें भी 2 दे दी। अब क्या, और ये जिसमें बांटते हैं, जिसमें ढली कहते हैं, उसमें उसमें 8 पूरी, 2 से 4 बची। आप कह रहे भैया तुम तो 6 पूरी खाते हो, अब हमारे पास बची है 4, तो आपको 4 से ही काम चलाना है। तो इन्हें तो दे दी 4, और आगे 4 दें तो आगे जरूरत नहीं है, आगे जरूरत नहीं है। तो इतना आपको समझ में आ गया ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल और देखो, और हाँ अब एक पहले एग्जाम्पल देखने से पहले इसका डायग्राम कैसे बनेगा देखो। एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो इसमें पी में आपको बताया था 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, बॉक्स कितने बनते हैं 3। इधर दिख नहीं रहा होगा, चौन पड़े हो साथ, तो इधर देखो 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन देखो कैसे भरे जाते हैं, पहले एक ऐसे इस तरीके से भरा जाता है, फिर ऐसे। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ 4, तो हमें 4 ही भरने हैं, 1 2 3 और नीचे एक 4, 1 2 3 फिर 4, जो होगा इसका डायग्राम ऐसे बनता है। अब देखो दूसरा, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, ये दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसके दूसरा एग्जाम्पल, सोडियम 11। तो ये कैसे भरना है, सोडियम 11 को देखो कैसे भरना है। अब पहले हम पत्थर बिछा देते, पहले लोगों को बैठा देते हैं, और बैठाने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था ना। तो इसे हम साफ कर देते हैं ना, इसकी कोई जरूरत है ना। अब बैठाने का तरीका देखो क्या है, पहले हम इसको छोटे छोटे लोगों को बैठा लेंगे। ये बैठा दिए 1s 2s 2p 3s। ठीक है, अब किसको बैठा रहा हूं 3s को, फिर 3p को, 3s को बैठा दिया। अब 3p को बैठा रहा हूँ, फिर 4s आ जाएगा, फिर 3d आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब पूरी बांटना चालू करो, एस को पूरी कितने की जरूरत है
एस को कितनी जरूरत है, ध्यान से देखो ना कि 2, इसको भी 2, पी को 6, इसको 2। अब आगे हमें जरूरत ही नहीं पड़ी, जब पूरी है ही नहीं तुम दोनों बैठ के क्या करोगे, अगली बार बैठना, पूरी नहीं है ना हमारे पास। तो देखो 2 और 2 4, 6, 2 2 4 और 6 10। अब हम हमारे पास एक पूरी बची है, ध्यान से देखना, एक, तो एस को एक देंगे या 2। अब जब हमारे पास एक बची है तो हम इसे एक ही तो देंगे, कितनी देंगे, एक। अब गिन लो, 2 2 4 और 4 और 6 10 और 11, 11 फिल हो गए ना, हो गए। इतना आपको समझ में आ गया नहीं आ गया? ठीक है, अब एम जी देख लो, एम जी बार है, ये पिछली वीडियो में बताया था कि किसका कितना होता है। कार्बन सी, नाइट्रोजन। अब देखो इसका कैसे करना है, ये आपको 30 तक करना है। अब इसको देखो कैसे करना है, पहले बैठा लो सभी को। 1s बैठ जाएगा, 2s बैठ जाएगा, 2p बैठ जाएगा, 3s बैठ जाएगा, 3s बैठ गया। अब 3d आ जाएगा, देखो 3s, 3p आ जाएगा, सॉरी, फिर 4s आ जाएगा। इतना बहुत है बैठाने के लिए, इतना बहुत है। अब देखो एम जी बार है, यानी एस को कितने की जरूरत है, 2 की, एस को 2 की, पी को 6 की, एस को 2 की। इतना हो गया होगा। अब इनको बैठाने की जरूरत नहीं है। देखो कितना हो गया, एस 2 और 2 4, 6 10 हो गया, और 2 12, पूरा फिल हो गया, पूरा फिल हो गया ना। अब हाइड्रोजन भर के दिखाओ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम, हीलियम का 2 होता है ना। ये तो देखो मैं देखता वीडियो पे चौन तो नहीं पड़ रहा है उधर, सब बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ रहा है ना सभी को? देखो अब हाइड्रोजन का देखो, और इनका डायग्राम तो आप बना ही लोगे, अभी बना के दिखाया था मैंने, है। अब देखो हाइड्रोजन में कितना है, एक, तो हम लेंगे पहले 1s को, 2s को। अब देखो यहाँ एक है, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। S1, एस को कितने की जरूरत है, 2 पूड़ी की। हमारे पास कितनी पूड़ी है, एक पूड़ी है, तो इस पे एक न दे दें हम, क्या भाई, तो एक ही खाओ। और इलेक्ट्रॉन भरना कैसे है, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक ही भरना है, एक इलेक्ट्रॉन एक है। अब हीलियम को कैसे भरेंगे, 1s 2s, इतना ही रहने दो। अब इस पे एस पे कितने की जरूरत है, एस पे 2 की जरूरत है, तो 2 दे दो। अब ये दोनों पूरी जहां खत्म होगी तो आगे क्या फंसेंगे, तो तुम हटो, उठ जाओ, उठ जाओ। इतना समझ में आ गया सभी को? तो इसके 3 अपवाद भी हैं भाई, इसके अपवाद भी हैं, केमिस्ट्री में अपवाद बहुत हैं। इसके अपवाद क्या हैं, देखो, क्रोनियम, कॉपर, एजी, एजी, ये 3 इसके अपवाद हैं। इसके 3 क्या है, अपवाद हैं। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक देखो, ये तो 47 पे आएगा, और ये तो 29 पे आएगा। ठीक है, और कॉपर 21, शायद 21 पे मैं भूल गया शायद इसको। ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये आएगा 24 पे, ये आएगा 24 पे, और ये आएगा 29 पे, सॉरी, मैं क्या कह रहा था ना, मैं भूल रहा हूँ। ये आएगा 24 पे, जाएगा 29 पे, 47। इसके 3 अपवाद हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे, इतना आपको समझ में आ गया हो तो इतना आप नोट कर लें, हम आगे साफ करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी से हम साफ करके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब अगला लिखना है आपको, क्या लिखना है, कैल्शियम 20। इसको आपको कैसे फील करना है, 20 वाले को। दूसरा हेडिंग ले लेते हैं, 1s 2s 2p 3s, बढ़ो इधर से देखना, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, ऐसे ये भरना है, देखो। ठीक है,
अब देखो गिनती चालू करो, इसकी गिनती कैसे चालू करो, दो इसको पस दो, दो इसको दे दो, छह इसको दे दो, दो इसको दे दो, छह इसको दे दो, दो इसको दे दो। इतने पे रुक जाओ, बहुत हो गए हैं, लगता है ज्यादा हो गए हैं, तो हमें भी साफ ही तो करना है। समझो पहले को, दो एस पे आता है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो और दो चार, छह, 10 और दो 12, 12 और छह 18, 18 और दो 20। तो थ्री डी का तो यहाँ को मतलब ही नहीं है भाई, थ्री डी का तो को मतलब ही नहीं है, तो इसे ऐसे मिटा दो। छह दो आठ, आठ और दो 10, 10 और 10 और से 16, 16 गलत हो गया क्या? छह और चार 10, 10 और दो 12, 12 और छह 18, 18 और दो 20। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया ना? किसी को इतना तो डाउट नहीं है ना? अब बोरेनियम 24, वो क्रोनियम 24, ये भरो। देखो ये इसका अपवाद है। अब भरो इसको, देखो कैसे भरना है। ये ध्यान से समझना, ये आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका अपवाद है। ठीक है, इसको देखो कैसे भरना है। आप मार्कल ये वाले लेते हैं, देखो 1s, ये आपको भरना सीख गए हो गए ना। 1s, 2s, 3, वो सॉरी 2p, 3s, 3p, इधर से देखो भर लो, चीटिंग कर लो। 4s, 3d, 3d हो गया ना, 4p, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। देखो 4p, ठीक है। अब देखो करना क्या है, गर्मी बहुत हो रही है, पसीना भी बहुत आ रहा है। वो एक स्टोरी है ना, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो अपनी किस्मत यानी इतिहास बदलता है। तो देखो ये हो गया, शायरी शायद गलत बोल दी हो, उसमें मत जाओ। इस पे देखो क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया एस पे दो, अब खुद भर के देखो इसे यार। देखो एस पे कितने चाहिए आप ही बताओ? दो चाहिए, क्योंकि बड़ा इजी है दो। एस को भी दो चाहिए, पी को छह चाहिए, छह इलेक्ट्रॉन, एस को दो चाहिए, और पी को कितने चाहिए? पी को छह चाहिए, एस को दो चाहिए, और डी पे आते हैं 10। अब पहले गिन तो लें, गिन तो लें, क्या पता ज्यादा हो जाए। दो और दो चार, चार और छह 10, 10 और दो 12, 12 और छह 18, 18 और दो 20, 20, 20 हो गया, ये 24 है। चार बचा भाई, चार बचा, इस पे चार दे दो, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी तो जरूरत नहीं है। अब ये आप जहां एक चीज स्टार्ट करना है, ये गलत है, ये बिल्कुल भी धड़ाधड़ गलत है, ये गलत तरीके से भरा गया है भाई। आप पूछो गलत तरीके से कैसे भरा गया है। देखो 12 बजने वाले हैं, आपको दिख रहा हो उस आदत देखो। हम्म, रात के 12 बजने वाले हैं और पसीना भी बहुत आ रहा है। अब मेहनत देखो कितनी हो रही है आपके लिए, सिर्फ आपके वास्ते, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या, हम एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर वीडियो को हम यहीं इधर ही खत्म करते हैं। देखो जब ये दावत खाने जाते हैं, पूरे परिवार दावत खाने जाता है, तो दी का कहना है, दी की माँ क्या कहती है, माँ जो हमेशा ख्याल रखती है, ठीक है। मतलब ये भरी दुनिया में सिर्फ माँ ही जो अपनी है, जो बच्चों को सही तरीके से ख्याल रखती है, और किसी से कोई मतलब नहीं है। तो डी देखो, डी का माँ का कहना है, ये याद रखना, बेटे जब तुम दावत खाने जाओ, बेटे जब तुम दावत खाने जाओ, तो 4 पूड़ी कभी मत लेना और 9 पूड़ी कभी मत लेना। पूछा इसने, माँ क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अशुभ है। बोलते हैं ना अशुभ, आज शनिवार है तो मठा लेने मत जाओ, दूध लेने मत जाओ पड़ोस में, ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, अपवाद है। तो इसे धी की माँ कहती है, कहीं दावत में जाओ तो 4 पूड़ी कभी मत खाना, और नहीं 9 पूड़ी खाना, या किसी को एक पूड़ी दे देना, 3 ले लेना, या 2 ले लेना, पर 4 मत लेना, या 5 ले लेना, 10 ले लेना, 8 ले लेना, पर 9 पूड़ी कभी मत लेना। तो क्या अच्छा, ये तरीका, आप दावत खाने गए, इन्हें मिल गई 4 पूड़ी, दो दो सबको बांट दी, पी 6 खाता ही है, इसको दो, और लास्ट में आई तो हमारे पास 4 बची, तो 4। अब ये क्या कहेगा, अब जी ऐसे क्या कहेगा, देख भाई मेरी माँ कहती है
मैं 4 पूड़ी नहीं खाऊंगा, 9 पूड़ी भी नहीं खाऊंगा, ठीक है। या तुम मुझसे एक पूड़ी ले ले या मुझे एक दे दे। एस छोटा बच्चा है, एस क्या है, छोटा बच्चा है। तो एस कहता है भाई देखो, मुझ पे 2 से ज्यादा खाई नहीं जाती हैं, तीसरी खाऊंगा तो मेरा पेट भर जाएगा, ज्यादा 2 में भर जाता है, तीसरे में तो फट जाएगा, मैं मर ही जाऊंगा। मैं 2 3 खा नहीं सकता, ठीक है। आपसे पूरी मैं नहीं लूंगा, मेरे घर वालों ने मना किया कि किसी से बाहर की चीज नहीं लेनी चाहिए। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो क्या करना चाहिए। तो आप दी ने कहा अब देखो मेरी माँ ने भी मना किया है, तो क्या करना है, तो आप मुझे पूरी दे दो, आप एक मुझे पूरी दे दो, तो क्या हो गया। अब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कर दिया ये कि 4S1 और 3D5 ये पूरी सही है। 1S2, 2S2, 2P, 3S2 और 3P6 ये पूरी पूरी सही है, ठीक है। इसका एक अपवाद और बताया था मैंने, ये तो एक ही बताया था, ए जी वो आप खुद करेंगे, ए जी वाला खुद करेंगे, 47 है, ठीक है, ए जी वाला खुद करेंगे आप। अब आप करो 29, ये वाला करो 29 वाला, आप खुद करके देखो, 1 मिनट करके देखो। ठीक है। अब इसका कैसे करना है। हम्म 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 ये वाला मार्कर ले लीजिए, ठीक है। अब देखो प्लेटें बिछाना चालू, सबको बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, सबको बैठा दो। 3S, 3P, 4S, 3D, ठीक है, इतना तो हो गया, 3D तक हो गया, 3D और 4P, अरे नीचे जा रहे हैं, इतना हो गया, इतना समझ में। अब देखो बांटना चालू कर दे जल्दी। हालांकि जहां तक खत्म हो गया वो आगे एक्स्ट्रा लिख दिया है, बैठा दिया है, लास्ट में उठाना है ना उसे दावत में कि भाई पूरी खत्म हो गई, उठो। अब क्या करना है, 2 इसे दे दो, 2 इसे दे दो, 6 इसे दे दो, 2 इसे दे दो, 6 इसे दे दो, 2 इसे। अब देखो पहले गिन लेते हैं हमारे पास बचे कितने। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 6 18, 18 और 2 20, 20। और इसके पास तो इसे तो उठाना ही पड़ेगा ना भाई, 9 पूरी बची, 9 ले भाई तुम, 9 खाओ आप, 9 खा लो आप। अब बची 29, तो कितने हो गए। अब इसने वही बात, माँ ने मना किया है कि 9 पूरी नहीं खानी, 4 पूरी नहीं खानी, तो आप 9 और 4 क्यों पस रहे हो बार बार भाई। तो इसने कहा यार क्यों गुस्सा करते हो, एक हमसे ले लो। तो 4S1 हो जाएगा और 3D 10 हो जाएगा। ये बिल्कुल राइट है और ये बिल्कुल गलत है, ये इसका अपवाद है भाई, केमिस्ट्री में अपवाद बहुत हैं। तो ये तरीका आपका बिल्कुल सही हो गया। 1S, 2S, 2P, 3S और 3P, इतना ही है, ये इसका बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। और बॉक्स तो आप बना लोगे, पी में बनते हैं 3 और डी में बनते हैं 5 बॉक्स। इतना आपको हो गया हो, इतना समझा हो तो आप मुझे बता दो, इतना बिल्कुल समझ में आ गया, क्लियर या नहीं। अब एक एग्जाम्पल और देख लो, एफ ही पहले देखता हूँ नीचे तक आ रहा है या नहीं। अब नीचे तक नहीं आ रहा है, तो हम इसे ऊपर वाला साफ कर देते हैं इस प्रकार। अब एक और देख लो लास्ट एग्जाम्पल, फिर हम वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। FE26, ठीक है, ये आपको 30 तक करना है, जो 30 तक जरूर करना है। और 30 तक नहीं हुआ ना, तो आप पीछे कॉपी पे नोट करके लिख लेना, सिलेक्शन नहीं होना है। 30 तक करना है, ये पूरा फाउंडेशन बैचे तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया जा रहा है। बहुत खतरनाक टॉपिक है ये, अपने आप में खतरनाक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अफवाह, नियम, इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका। अब आप आगे देखो करना क्या है। इतना तो सीख गए होगे, बिछाना प्लेट सीख गए होगे, पहले एक बार बताओ भरा कैसे जाता है। पहले देखो 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D
और आदमी देखो 3D फिर 4P आ जाएगा आगे। चलो सबको बैठा दो 4P 5S 5S। अब कुछ ज्यादा नहीं बैठ गए यार ये लोग। अब शुरू करते हैं, देखते हैं फिर। सही बैठा रहे हैं ना, 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D। सही है। अब देखो भैया, 2 पूड़ी तुम लो, 2 तुम लो, 6 तुम ले लो, 10 पूड़ी हो गई, 2 12, 6 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 और हमारे पास है कितनी 20, और बची 6, 6 ले लो तुम। और 6 ये ले लेगा तो इन दोनों को हटाओ भाई, खत्म हो गई, अगली पंक्ति में बैठना है। कितना हो गया? अब गिन लो। S2 लेता है, S2 लेता है, पीछे लेता है, S2 पीछे, S2 D लेता है 10, और 10 लेता है, इसके पास पूरी नहीं बची, घर जाएगा रोटी खाएगा, खाना खाएगा। देखो S2 कितनी हो गई 4, और 6 जी है 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 इधर ही हो रही हैं, जब 20 इधर हो रही हैं तो कितनी बची? अब 6 बची, तो 6, अब 6 बची तो जी तो 6 तो लेगा ही, 6 तो लेगा ही। तो इतना तो ये टॉपिक हो गया, बड़ा खतरनाक टॉपिक है, पर बहुत इजी तरीके से समझाया होगा, बहुत इजी तरीके से बिल्कुल समझ में आया होगा। इसके 3 अपवाद भी बता दिए। अपवाद इलेक्ट्रॉन को बनने का ये होता है ना, कि इलेक्ट्रॉन अपवाद क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन को इतना धर के देगा, इलेक्ट्रॉन को भर के देगा तो सही नहीं हो रहे थे, तो बता दिए कि 4S ये 5 में ये होता है। केमिस्ट्री तो पूरी अपवाद से भरी पड़ी, केमिस्ट्री के हर चीज में अपवाद है अब तो। ठीक है, तो हमने बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा है, बहुत तरीके से प्यार से मैंने आपको समझा है, और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इतना हो गया। और जो आपको 30 तक एलिमेंट आपको करने हैं। अब आप एक बना के मुझे दिखा दो, इजी वाला आपको बनाना है। हालांकि आपको तो 30 तक बनाना है। हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, काफी चीज हो गए, वो आपको देखना है। मैंने आपको बहुत बहुत प्यारे तरीके से समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और टाइम भी बहुत हो रहा है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।